गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर के पीछे की जो कहानी है वो चिंता पैदा करने वाली है। दोस्तों, आपको पता है कि पहलगाम अटैक किस तरीके से किया गया, कैसे सैलानियों का मजहब पूछ करके उनकी हत्या की गई, पत्नी के सामने पति की हत्या की गई, पिता के सामने पुत्र की हत्या की गई, और पति की हत्या के बाद पत्नी को कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहे हैं, यह हिंदुस्तान के नई बात नहीं है। मजहब के आधार पे भी हत्याएं हुई हैं, कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। भारत के अन्य इलाकों से जो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, वर्कर जो हिंदू हैं, उनकी भी हत्याएं हुई हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ कि पर्यटकों के ऊपर हमला किया गया और मजहब पूछ के किया गया, और इस तरह का क्लियर कट मैसेज दिया गया खुलेआम कि मोदी को बता देना। मोदी यानी हिंदुस्तान को चुनौती दी गई इस घटना के माध्यम से। आपको यह भी चीज पता है कि इस घटना के एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मिस्टर मुनीर, उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मुनीर जी क्या कहना चाहते हैं? मुनीर जी ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की संख्या है वो पाकिस्तान के बराबर या उससे भी ज्यादा है। और मुनीर जी ने अपने इस बयान से टू नेशन थियरी की वकालत की और कहा कि यह बिल्कुल ठीक है। यानी जो उनका बयान है वो भारत के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। आपको पता है कि 2 या 3 क्लियर रिलीजियस विचारधाराएं हैं इस विश्व में। एक अब्राहम रिलीजन है जिसमें क्रिश्चियनिटी आती है, यहूदी लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, और दूसरी जो क्लियर कट जो धारा है वो हिंदुइज्म की है, जिसके बौद्ध, जैन तमाम तरह के वेरिएशंस भी हैं। ये 2 सिविलाइजेशन इनको माना जाता है। तो मुनीर जी अपने इस बयान से साबित करना चाह रहे हैं कि इन दोनों का कोई तालमेल संभव नहीं है। इसके बाद भारत ने पहलगाम का जो अटैक हुआ उसके जवाब में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को नुकसान पहुंचाया, उन पर अटैक किया, और साथ साथ सबसे बोला, साफ साफ विश्व कम्युनिटी से भी बोला, पाकिस्तान से भी बोला कि हमने जो ये अटैक किया है वो केवल आतंकवादी शिविरों पर किया है, जहां उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, जहां वो तैयार करके अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं। हमने किसी भी नागरिक ठिकानों को या सामरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। ये जो हमला है बहुत ही संयमित है, सोचा समझा है, और आतंकवाद पर प्रहार किया गया है। हमारा एक सीमित उद्देश्य है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने
हमारे न केवल नागरिक ठिकानों पे गोलाबारी की बॉर्डर पे, बल्कि हमारे सामरिक ठिकानों पर भी जबरदस्त अटैक किया उसने। फिर हिंदुस्तान को मजबूर होकर के उसके डिफेंस सिस्टम पर अटैक करना पड़ा और काफी तबाही उनके एयरबेस की हुई। खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया कि खुफिया खबर से ये बात पता चली है कि पाकिस्तान इस युद्ध को भयंकर रूप देना चाह रहा है। युद्ध तो शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन पहले ही उन्होंने सोचा था कि अब हम लोग न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान के पास 160-170 न्यूक्लियर बम हैं, उसी के आसपास हिंदुस्तान के पास भी हैं। तो ये जो न्यूक्लियर बमों का जखीरा है दोनों देशों के पास, ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, बशर्ते गैर जिम्मेदारी पूर्वक इसको मैनेज किया जाए। दोस्तों, इस समय ये जो सूचना है, पहले भ्रम था कि सही है गलत है, लेकिन इसकी पुष्टि हो गई बाद में। वो 2 घटनाओं से पुष्टि हुई है इसकी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे, पूरी दृढ़ता से करेंगे। और इसकी पुष्टि अमेरिका ने भी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को स्वीकार किया कि उनके प्रयास से, उनके टीम के प्रयास से ये सीज फायर हुआ है। वो बीच में पड़े हैं। उन्होंने व्यापार की धमकी दी। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियर वारफेयर का भयंकर रिजल्ट होता, इसलिए उन्होंने इसको बंद करवाया है। तो ये तय है कि ऐसा कुछ तो हुआ है। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे तमाम नैरेटिव्स चल रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि चाइना इसमें फायदे में रहा है क्योंकि उसका वेपन्स सिस्टम टेस्ट हुआ है, उसकी सुपीरियरिटी भी टेस्ट हुई है, इसलिए उसको एक आर्म डीलर के रूप में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, उसके वेपन सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ी है, इससे उसका व्यापार बढ़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। कुछ लोग एक दूसरा नैरेटिव चला रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान की जो ये सोच या जो नीति थी कि कश्मीर पर या किसी मुद्दे पे हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, या क्या उसके साथ कंप्रोमाइज हुआ है? क्या हिंदुस्तान अमेरिका की मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया है? हालांकि भारत सरकार ने इसे अस्वीकार किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री के अनुसार जो सीज फायर का प्रस्ताव है वो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आया, डीजीएमओ की तरफ से आया। हमारे डीजीएमओ ने बात किया और बात के बाद सहमति बनी कि हम सीज फायर करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये इंश्योरेंस आया कि हम भविष्य में इस तरह की आतंकवादी घटना नहीं होने देंगे। फिर ये हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी बोला है कि ये सीज फायर हमेशा के लिए नहीं है, ये टेम्परेली इसको हाल्ट किया गया है और वॉच में रखा जाएगा कि पाकिस्तान क्या करेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक नीतिगत निर्णय लिया गया है हिंदुस्तान के द्वारा कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसी के अनुसार उसका जवाब दिया जाएगा। और हिंदुस्तान आतंकवादियों और उनके हैंडलर के बीच में जो स्टेट उनके पीछे, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब दोस्तों, ये तमाम जो शोरगुल चल रहा है सोशल मीडिया पर
कि किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, मध्यस्थता वाली नीति चली गई कि नहीं चली गई, ये सब चीज़ें हमारे लिए खास मतलब नहीं रखती हैं। मतलब इस बात का है कि भविष्य के गर्त में क्या क्या संभव है और क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये जो चैनल है ये आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है, इसीलिए इसको बनाया गया है। और आपके मन में ये सवाल होगा, हमारे पिछले वीडियो को लेकर भी हुआ होगा, कि जब हम व्यक्तित्व विकास में बनाते हैं तो हम कहाँ इस मुद्दे में उलझ रहे हैं आकर के, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में, आतंकवाद को लेके। तो मैं आपको साफ बता दूं कि इस पर टिप्पणी करना मेरी मजबूरी हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि मैं बात करता हूं पर्सनालिटी की, और जो जिहादी मानसिकता है, जो जिहादी सोच है, वो एक पर्सनालिटी डिफेक्ट का एग्जाम्पल है, उसका एक बहुत बड़ा ये इंडिकेटर है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, उसका व्यक्तित्व अगर प्रदूषित हो जाए, उसकी सोच प्रदूषित हो जाए, उसकी सोच खतरनाक हो जाए, तो विश्व का क्या हाल होगा। आप हिटलर के बारे में देख चुके हो, इतिहास इसका गवाह है कि यहूदियों के प्रति कितनी घृणा थी उसके मन में। जो आज मुनीर साहब एक्सप्रेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह की स्थिति बन रही है। सवाल है कि पाकिस्तान को चलाता कौन है, न्यूक्लियर बम यूज होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय कौन लेगा। ये सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाली पाकिस्तानी आर्मी है। भले सामने प्राइम मिनिस्टर हो, सब कुछ हो, न वहाँ की जनता की चलती है, न वहाँ के नेताओं की चलती है। वहाँ अगर चलती है तो वहाँ के आर्मी की चलती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अपरोक्ष रूप से। तो एक बहुत बड़ा एक डेंजरस कॉकटेल तैयार हो रहा है। पहली चीज़ ये कि आर्मी चीफ साहब की ये मानसिकता कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने के लिए बने ही नहीं हैं, न रह सकते हैं। दूसरा, हिंदुस्तान का ये बोलना कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा तो हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर जो चला है उससे और भी भयंकर रूप से इसका हम जवाब देंगे। तो अगर भविष्य में कोई आतंकवादी घटना होती है, जिसकी संभावना 99% है, क्योंकि इतिहास से सीखना होता है, और पाकिस्तान ने कई बार ये बात की है लेकिन कभी माना नहीं है आज तक। हमने जो सिंधु नदी का जो एग्रीमेंट है उसको भी होल्ड पे रख दिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय है। तो एक तरफ हिंदुस्तान ने एक जीरो टॉलरेंस नीति बना रखी है आतंकवाद के प्रति, दूसरी तरफ मुनीर साहब की ये सोच है जिसके तहत पहलगाम को अंजाम दिया गया। तो आफ्टर ऑल सवाल है कि भविष्य में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। जो 150 पौने 200 एटॉमिक जो वेपन हैं पाकिस्तान के पास और उसी के करीब हिंदुस्तान के पास हैं, तो ये 300 साढ़े 300 जो न्यूक्लियर जो बम हैं, क्या ये पूरे विश्व की समाप्ति के लिए काफ़ी नहीं है? क्या न्यूक्लियर विंटर लाने के लिए ये काफ़ी नहीं है? तो अगर पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता है और हिंदुस्तान उसका जवाब देता है, तो वही घटनाक्रम दोबारा आएगा जो पिछले 4-5 दिनों में, हफ्ते भर में हम लोगों ने देखा। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से जो मैं कह रहा हूँ तो मिस्टर मुनीर की तरफ से। तो एक अहम सवाल है कि क्या ऐसे व्यक्ति को जिसकी पर्सनालिटी डिफेक्टिव है, जब मैं पर्सनालिटी डिफेक्टिव की बात करता हूं तो इसका मतलब ऐसा जो व्यक्ति है उसकी समझ प्रदूषित है। मैं समझ की जब बात करूंगा तो उसके 3 डायमेंशन हैं प्रिजस कॉन्टेस्ट में। एक जो इमोशनल कोसेंट है, EQ बोलते हैं जिसको, भावनात्मक जो समझ है, और दूसरा आध्यात्मिक समझ यानी स्पिरिचुअल कोसेंट। ये 2 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग हैं
तो आप विश्व के लिए असेट हैं, विश्व शांति में सहयोग दे सकते हैं, भाईचारा बढ़ा सकते हैं, इस दुनिया को आप बेटर बना सकते हो। अगर ये दो चीज़ों कंप्रोमाइज्ड हैं, आपकी कमज़ोर हैं, तो आप मैनकाइंड के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए आप एक खतरा हैं। अगर आपका सहमतता का लेवल ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीएबलनेस है, कमज़ोर है, तो आप बातचीत में बिलीव नहीं करोगे, किसी की बात समझोगे नहीं, अपनी बात जोतोगे। हिटलर ने ही किया, और वो चीज़ दोहराई जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों को करने की क्या ज़रूरत है। व्यापार का अगर कोई हमको धमकी दे रहा कि व्यापार नहीं करेगा अगर हम युद्ध नहीं रोकेंगे, या चाइना अपना हथियार बेच लेगा, ये सब सारे जो मुद्दे हैं पेरिफेरल मुद्दे हैं। मुद्दा हिंदुस्तान के एग्जिस्टेंस का है, हिंदुस्तान की आत्मा का है। पहलगाम अटैक हिंदुस्तान की आत्मा पे हुआ है, हिंदुस्तान की सोच पे हुआ है, धर्मनिरपेक्षता की सोच पे हुआ है, समावेशी रहन सहन के ऊपर हुआ है, और ये मुनीर साहब की सोच ने इसको करवाया है। और अगर जिहादी मानसिकता का एक नेटवर्क बन जाए जिसमें जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हो वो भी जिहादी हो और नीचे के भी जिहादी नेटवर्क हो, तो ये तो बहुत ही भयंकर कॉकटेल है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो पहलगाम घटना हुई है, या इसके पहले भी जो भी घटना हुई है, उसमें कोर जो था वो तो पाकिस्तान का था, लेकिन सपोर्ट हिंदुस्तान के लोगों का था। इस पहलगाम में भी कुछ लोग यहाँ के थे, कुछ लोग वहाँ के थे। और देश के किसी कोने में आतंकवादी घटनाएं होती हैं मजहबी जिहादी सोच की वजह से, तो उसमें भी यही स्थिति रहती है। स्लीपर सेल यहीं के होते हैं, इनपुट वहाँ से आते हैं, यहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो खतरा है न केवल एक्सटर्नल है, इंटरनल भी है। तो इस खतरे को कैसे हम हैंडल करें ताकि हम सुरक्षित रहें, देश आगे बढ़े, आर्थिक विकास हो, लोगों का देश खुशहाल हो, जीवन खुशहाल हो। सरकार का ही फर्ज है, सरकार को यही करने की ज़रूरत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आगे करने की क्या ज़रूरत है, ये हमारे इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है। क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों? कांग्रेस ने मांग किया है कि संसद बुलाई जाए और सारी बातों पे चर्चा हो कि वास्तव में हुआ क्या है, क्या हमारी मध्यस्थता न करवाने की नीति में चेंज हुआ है या क्या हुआ है। वो सब पॉलिटिकल बातें हैं। मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ, तो मैं सतही जो कंटेंट लेके नहीं आता हूँ। मैं सवाल फंडामेंटल पूछ रहा हूँ। वो सवाल बहुत भयंकर सवाल है कि ये जो जिहादी जनरल साहब हैं, क्या ये विश्व शांति के लिए खतरा हैं? क्या खतरा बन सकते हैं? क्या ये मानव जाति या बल्कि जीव जगत के लिए खतरा है? पूरे विश्व के लिए खतरा है क्या? इस वीडियो के अंत में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि वास्तविकता क्या है और क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी कहा कि चूँकि भारत ये निश्चित कर चुका है कि वो आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं, और कोई भी एक्टिविटी होगी तो एक्ट ऑफ वार होगा और उसी की तरफ से उसका जवाब होगा। तो न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल होगा वो भी होगा, हो सकता है वो मूर्त रूप भी ले ले। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या मानवता बचेगी? क्या चाइना या अमेरिका या और कोई देश बचेगा? सवाल ये है कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, धार्मिक असहिष्णुता है, जो जिहादी माइंडसेट है, उसका क्या इलाज है? जब तक उसका इलाज नहीं होगा, जब तक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की दवा नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। चाहे भले ऊपर से आप कुछ भी बात करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरी समझ से कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। विश्व समुदाय को सोचने की ज़रूरत है, खास करके दो देशों को, चाइना और अमेरिका। चाइना के साथ हमारे अच्छे ट्रेड संबंध हैं,
कुछ हमारे डिफरेंसेस भी हैं, कुछ बॉर्डर की प्रॉब्लम है, वो अलग से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान एक साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों मिल के काफ़ी हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक तो चाइना, दूसरा अमेरिका, जिसका इस समय पूरा ध्यान अपने अर्थव्यवस्था पर है, अमेरिका को महान बनाने पर है। तो अमेरिका महान बने, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना ग्रो करे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सारे देश ग्रो करें, हिंदुस्तान भी करे, पाकिस्तान भी करे, सारे पड़ोसी करें, चाइना करे, अमेरिका करे, सब लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, और कोऑपरेटिव वे में सब लोग रहें। लेकिन क्या मुनीर साहब की जो सोच है उसको होने देगी? इस वजह से विश्व समुदाय को ये ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को इस बात के लिए दबाव डाले, इन्फोर्स करे कि वो अपने यहाँ जो भी आतंकवादी अड्डे हैं, जो भी आतंकवाद को लेकर के वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है, उसको तत्काल समाप्त करे और उसका समूल नाश करे, और ये इंटरनेशनल सुपरविजन में करे। ये भारत की बहुत बड़ी डिमांड होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक स्तर पे, यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे, सिक्योरिटी काउंसिल के स्तर पर। ये बात स्पष्ट रूप से और एक आंदोलन के रूप में पूरे देशों में, पूरे विश्व में चलाई जानी चाहिए हमारी डिप्लोमेसी के द्वारा। दूसरी चीज़ जो ये करने की ज़रूरत है कि जो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, उसका केवल एक इलाज है कि जो भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम या जो भी जखीरा है, जो भी चीज़ें हैं, जो कंट्रोल सिस्टम है, उसका कंट्रोल उनसे हटा करके एक न्यूट्रल बॉडी को दिया जाए। यूएनओ इसमें डिसाइड कर सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है, जिसमें दोबारा मैं कहूँगा कि अमेरिका और चाइना का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए विश्व शांति के पक्ष में। ये दो चीज़ें पाकिस्तान के साथ करने की ज़रूरत है, और अगर पाकिस्तान के साथ ये दो स्टेप ले लिए जाते हैं तो भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान से बात करेगा, हर मुद्दे पे बात करेगा। लेकिन जब तक आतंकवाद चल रहा है, जब तक इस तरह की जिहादी माइंडसेट के लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। तो ये दो चीज़ें पाकिस्तान के साथ करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा, ये हिंदुस्तान को डिसाइड करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिसाइड करना है। अब दूसरी बात है, हिंदुस्तान को क्या करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने नीति अपनी बता दी, सब कुछ बता दी, और देख लिया 4-5 दिन में हश्र क्या हुआ है दोनों साइड में। मैं यहाँ नफ़ा नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान को भी जो जिहादी मानसिकता है देश के अंदर जो पनप रही है, उसका इलाज ज़रूरी है, और ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि कोई भी आतंकवादी घटना न घटे, उसके पहले उसका सुधारात्मक कार्रवाई कर ली जाए। ये कैसे होगा दोस्तों? आपको पता है जिहादी मानसिकता आ कहाँ से रही है। बच्चों को शुरू से ही एक तरह से विषैली शिक्षा दी जा रही है, विघटन वाली शिक्षा दी जा रही है। उनको भी शायद इसी तरह का कुछ पढ़ाया जा रहा है जो मुनीर साहब कह रहे हैं। तो ज़रूरत है जो भी इस तरह की जगहें हैं, चाहे मदरसे हों, चाहे मस्जिदें हों, चाहे और अन्य कोई जगहें हैं, उन पर सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखी जानी चाहिए, इस तरीके से कि उस पर कोई टेम्परिंग न हो सके, और इस बात को इंश्योर किया जाए कि इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी बच्चे को न दिया जाए, किसी भी मजहब के लोग न दे पाएँ, ताकि इस तरह का जिहादी मानसिकता या धार्मिक उन्माद न पैदा हो सके। मुनीर साहब तो यही चाह रहे थे कि पहलगाम के बाद पूरे देश में दंगा हो जाएगा, पूरा देश बिखर जाएगा। हमारे सभी हिंदू और मुस्लिम भाई इस लिए बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा, इस खेल को समझा, और कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो खैर उनकी ये मानसिकता तो फेल हो गई हमारी सूझबूझ से, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो पहली बात, हमारे शिक्षण संस्थानों पर नज़र रखी जानी चाहिए, ऐसा कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए जिसमें इस तरह की मानसिकता का विकास हो। दूसरी चीज़, एक विचार के स्तर पे एक कैंपेन होनी चाहिए, एजुकेशनल परसुएसिव कैंपेन, एक आंदोलन होना चाहिए भारत में, जिससे कि धर्म के संबंध में सही जानकारी हो, स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड हो, न कि ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है इसको बढ़ावा मिले,
तो विचार के स्तर पे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये गलत है, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमको सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, सब लोग साथ रह के काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में सबका योगदान है। तो एक देश के स्तर पे एक आंदोलन होना चाहिए और लंबा होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। जैसा कि चाइना ने अपने मुसलमान जो जनसंख्या उनके साथ ये चीज़ किया है, उनके विचार में चेंज करने की कोशिश की है उन्होंने, हमको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो हिंदुस्तान को करनी है कि जो इंटेलिजेंस हमारा सेटअप है उसको बिल्कुल इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो पहले उसकी सूचना मिल जाए, इंटेलिजेंस मिल जाए, उस पर एक्शन लिया जा सके। और चौथी चीज़ जो ज़रूरी है कि रैपिड एकदम आपको रैपिड रिएक्शन देना है, तुरंत चीज़ों को कंट्रोल करना है जब ऐसी घटना हो। उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स बननी चाहिए जिसका स्ट्रेटजिक लोकेशन होना चाहिए, 10-12 मिनट के अंदर वो मौके वारदात पर पहुंच जाए और कंट्रोल कर ले। तो हिंदुस्तान को 4 चीज़ें करनी है। जिहादी मानसिकता जहां पैदा हो रही उस पर नियंत्रण रखना है, ट्रांसपेरेंटली रखना है, बिना किसी भेदभाव के रखना है, पूरे देश की मानसिकता को प्यूरिफाई करना है, हमको खुफिया तंत्र को अपने मजबूत इफेक्टिव बनाना है और रैपिड एक्शन फोर्स गठित करनी है, उसको एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों मैं समरी के तौर पे कहूँगा कि 5 या 6 चीज़ें अगर कर दी जाएं तो शायद जो ये थ्रेट सामने आया है पहलगाम के बाद, ये जो भी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर हुआ है, उससे हमको शायद छुटकारा मिल सके और हम एक अच्छा जीवन जी पाएँ। पहली बात, पाकिस्तान को अपने सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए दबाव उसके ऊपर डालना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। उसके न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल उसे लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह का खतरा न हो भविष्य में आ सके। और हिंदुस्तान को अपने जिहादी मानसिकता पैदा करने वाले स्थानों पर नज़र रखनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये गलत है, खुफिया तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा और रैपिड एक्शन फोर्स बनानी पड़ेगी। अगर इतनी चीज़ हम लोग कर लेते हैं तो शायद ये जो खतरा हमारे सामने आया है पहलगाम के बाद, इस पर हम नियंत्रण कर पाएंगे, विश्व भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं दोबारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहूँगा कि अब कोई विकल्प आपके सामने नहीं है आज की डेट में, डिप्लोमेटिक स्तर पे या किसी भी स्तर पे, क्योंकि जो मुनीर जी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है अपनी सोच, जिहादी मानसिकता, ये विश्व के लिए खतरा है। ये पाकिस्तानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, शायद ये पूरे विश्व शांति के लिए खतरा बन सकते हैं और अभी से इस पर नियंत्रण की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे डिस्कस किया है एक नया डायमेंशन आपको मिला होगा। आप इस पर विचार करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हमने जो बोला वो सही है या गलत है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यूट्यूब हमको सपोर्ट करे हमारे इस तरह के कंटेंट को। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।